बाल्कन के बीचों बीच चमकते एड्रियाटिक सागर के पास ये है मोंटेनेग्रो। ये देश का नाम मतलब ब्लैक माउंटेन है। ये इसकी शानदार लैंडस्केप्स की पहचान है। बहुत टाइम से ये एक सीक्रेट रहा है। इसके पहाड़, इसके नदियां, इसके पुराने जंगल वे उन लोगों को बुलाते हैं जो शांति चाहते हैं, जो नेचुरल वर्ल्ड के रिदम से फिर से जुड़ना चाहते हैं। यहाँ इंसानों के बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स नहीं हैं। समय और नेचर ने खुद कैथेड्रल बनाए हैं। ये भीड़ भाड़ वाले शहरों और जल्दबाजी भरे शेड्यूल वाली जगह नहीं है। मोंटेनेग्रो एक अलग तरह की दौलत देता है, बिना बिगड़ी हुई वाइल्डनेस की रिचनेस। पहाड़ इस देश की रीढ़ हैं, वो खुरदुरी रीढ़ जिससे इसकी सारी खूबसूरती उभरती है। वे सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं हैं, वे मोंटेनेग्रो की शानदार कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं। दिनारिक आल्प्स जमीन पर फैले हुए हैं। उनकी चूना पत्थर की चोटियां हजारों सालों की हवा और बर्फ से घिस गई हैं, जिससे एक शानदार ड्रामा और स्केल बनता है। ये लेजेंड के ब्लैक माउंटेन्स हैं। घने काले जंगल उनकी ढलानों से चिपके रहते हैं। दूर से लगभग काले दिखते हैं। उनके बीच घूमना विनम्रता देता है। अपने पैरों के नीचे जमीन की अपार शक्ति और स्थिरता महसूस होती है। वे शांत शक्तिशाली उपस्थिति हैं जो घाटियों और गांवों पर नजर रखते हैं। दुर्मिटोर नेशनल पार्क जैसी जगह में, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इन पहाड़ों की पूरी महिमा दिखाई देती है। नुकीली चोटियां आसमान को चीरती हैं, कठोर ग्रे चट्टान और हरे अल्पाइन मैदान का तेज कॉन्ट्रास्ट। पहाड़ों के दिल से शुद्ध ठंडे पानी की जीवन देने वाली धमनियां समुद्र तक अपनी यात्रा शुरू करती हैं। ये मोंटेनेग्रो की नदियां हैं। वे पूरे यूरोप में सबसे साफ और सबसे सुंदर नदियों में से हैं। तारा नदी, जिसे अक्सर यूरोप का आंसू कहा जाता है, इसका मुकुट रत्न है। इसका पानी इतना साफ है, इतना पारदर्शी फिरोजी है कि तुम कई मीटर नीचे नदी के तल पर एक कंकड़ देख सकते हो। यह एक अथक आनंदमय ऊर्जा के साथ बहती है। तारा ने सदियां बिताकर यह मार्ग बनाया है और उसी ने तारा नदी कैनियन का निर्माण किया। यह यूरोप का सबसे गहरा कैनियन है। अपने गहरे बिंदु पर 2300 मीटर किनारे पर खड़े होना चकरा देने वाला विनम्रकारी अनुभव है। कैनियन की दीवारें हरे और भूरे रंग की टेपेस्ट्री हैं। प्राचीन काले देवदार चट्टानों से चिपके हुए नदी की आवाज कैनियन की प्रमुख धड़कन है। शांत चौड़े हिस्सों में हल्की गुनगुनाहट, एक शांति देने वाली गड़गड़ाहट। रैपिड्स में यह गर्जना बन जाती है, कच्ची बेकाबू शक्ति। ऊंची चोटियों, गहरी घाटियों से परे मोंटेनेग्रो एक शानदार हरे रंग की चादर से ढका हुआ है। इसके जंगल यूरोप के कुछ सबसे पुराने और अछूते जंगलों में से हैं। ब्योग्राडस का गोरा नेशनल पार्क महाद्वीप के आखिरी 3 बड़े कुंवारी वर्षावनों में से एक को बचाता है। इस जंगल में कदम रखना समय में पीछे जाना है। यहाँ 500 साल से ज्यादा पुराने पेड़ शांत धैर्यवान दिग्गजों की तरह खड़े हैं। उनके विशाल तने काई और लाइकेन से ढके हुए खंभों की तरह उठते हुए सूरज की किरणें फिल्टर करती हुई। इन जंगलों से होकर चलना एक गहरा ध्यानपूर्ण अनुभव है। जमीन पैरों के नीचे नरम है। हर कदम नया नजारा, नई बनावट, जीवन का नया संकेत दिखाता है। जंगल अनंत विवरणों की जगह है। ये जंगल हमारे ग्रह के लिए एक महत्वपूर्ण फेफड़े हैं। जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण शरण स्थली है। जुड़ाव महसूस करना है, अपनी जगह को समझना है, प्राकृतिक दुनिया की शक्ति और ज्ञान के लिए गहरा सम्मान महसूस करना है। पहाड़ों की ऊंचाई पर बसे हुए चट्टानों के मुकुट में जड़े हुए रत्नों की तरह मोंटेनेग्रो की ग्लेशियल झीलें हैं। गॉर्स के ओची माउंटेन आइज, ये पानी के निकाय असाधारण स्पष्टता और स्थिरता के पूल हैं। ब्लैक लेक, दुर्मिटोर का रत्न, यह दरअसल 2 झीलें हैं जो एक संकरे जल्द मरुमध्य से जुड़ी हुई हैं, जो गर्मियों में सूख जाता है। इसका गहरा काला पानी मेडजेट शिखर को पूरी तरह दर्शाता है। यह स्वर्ग और पृथ्वी का एक दर्पण प्रतिबिंब है। झीलों के चारों ओर का वातावरण गहरी शांति का है। यहाँ दुनिया अपनी सांस रोके हुए लगती है। सतह पर एकमात्र लहरें एक हल्की हवा से बनती हैं या एक छोटी नाव के शांत पैडल से बनती हैं। उनका क्रिस्टल साफ पानी ट्राउट से भरा है। उनकी छायादार आकृतियां गहराई में तैरती हैं। लेक स्कादर एक पूरी तरह अलग दुनिया है। यह अल्बानिया की सीमा पर है, दक्षिणी यूरोप की सबसे बड़ी झील, एक विशाल फैला हुआ वेटलैंड। यह यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्यों में से एक है। यहाँ आवाज जीवन की है। सैकड़ों पक्षियों की पुकार, चाहे छोटी शांत पहाड़ी आंख हो या विशाल जीवंत वेटलैंड। मोंटेनेग्रो की झीलें वन्यजीवों के लिए अभयारण्य हैं और इंसान की आत्मा के लिए गहरी ताजगी देने वाली शांति प्रदान करती हैं। जहाँ काले पहाड़ नीले समुद्र से मिलते हैं, मोंटेनेग्रो अपने कैरेक्टर का एक और पहलू दिखाता है। एड्रियाटिक कोस्टलाइन, सच कहूँ तो बस छिपी हुई खाड़ियों, धूप से भरी हुई बीचेस, पुराने किलेबंद शहरों का एक शानदार टेपेस्ट्री है। ये अंतहीन एक जैसे रिसोर्ट्स की कोस्टलाइन नहीं है, बल्कि एक ज्यादा इंटीमेट और ड्रामेटिक लैंडस्केप है।
पहाड़ अक्सर सीधे समुद्र में गिरते हैं, जिससे लुभावनी सुंदरता का एक फ्योर्ड जैसा नजारा बनता है, जो सबसे ज्यादा कोटर की खाड़ी में दिखता है। ये घुमावदार डूबी हुई नदी की घाटी एक ऐसी जगह है जिसे खैर फोटोज सच में नहीं कैप्चर कर सकते। एड्रियाटिक का पानी रंग का एक असली नजारा है, जो किनारे के पास हल्के पारदर्शी फिरोजी से गहराई में गहरे नीले नीले रंग में बदलता है। इन पानी में तैरना एक शुद्ध सरल आनंद है, एक ताजा गले लगाना जो सभी चिंताओं को धो डालता है। हवा गर्म है और नमक, देवदार और रोजमेरी और सेज जैसी जंगली जड़ी बूटियों की खुशबू से भरी हुई है। यहाँ जीवन की गति सूरज और समुद्र द्वारा निर्धारित होती है। जब सूरज डूबता है, आसमान और पहाड़ों को नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंग में रंग देता है। ये सादे सुखों की जीवन शैली है जो तुम्हें धीमा होने और हर पल का स्वाद लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। पहाड़ों में, घाटियों में और तट की खाड़ियों में बसे हुए मोंटेनेग्रो के गांव हैं। ये सिर्फ घरों का संग्रह नहीं है, ये जीवित समुदाय हैं। ऐसी जगहें जहां समय सम्मानित परंपराएं रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। स्थानीय पत्थर से बने घर परिदृश्य से स्वाभाविक रूप से उगते हुए उनकी टेराकोटा की छतें धूप में गर्म चमकती हैं। चिमनियों से धीरे धीरे धुआं निकलता है, जिसमें लकड़ी की आग की गंध होती है। इन गांवों में जीवन की लय धीमी है, जानबूझकर की गई और मौसमों और जमीन से जुड़ी हुई है। एक मोंटेनेग्रिन गांव में घूमना एक शांत सरल दुनिया में कदम रखना है। तुम एक बुजुर्ग महिला को अपनी सब्जियों के बगीचे की देखभाल करते हुए देख सकते हो। उसके हाथ जीवन भर के अभ्यास से चल रहे हैं। तुम्हें एक छोटी वर्कशॉप से लोहार के हथौड़े की आवाज सुनाई दे सकती है, या एक पत्थर से बने वर्ग में खेलते बच्चों की हंसी यहाँ समुदाय की भावना है। एक नजदीकी जो कई जगह खो गई है। लोग सड़क पर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, बात करने और खबरें साझा करने के लिए रुकते हैं। गांव की आवाजें, सुबह एक मुर्गे का बांग देना, ये प्रकृति और अपने पड़ोसियों के साथ सद्भाव में जिए गए जीवन की आवाजें हैं। आतिथ्य एक व्यावसायिक लेन देन नहीं है, बल्कि एक सच्चा हार्दिक स्वागत है। मोंटेनेग्रो सिर्फ मैप पर एक डेस्टिनेशन से ज्यादा है। ये एक एहसास है, ठंडी पहाड़ी हवा का एहसास है जो तुम्हारे फेफड़ों को भर देती है। तुम्हारी स्किन पर गर्म धूप का एहसास है, शांति का एहसास है जो तुम्हारे दिल में बस जाता है जब तुम अपार शांत सुंदरता से घिरे होते हो। ये एक ऐसी जगह है जो तुम्हें अपना फोन नीचे रखने, अपना लैपटॉप बंद करने और बस होने के लिए इनवाइट करती है। ये तुमसे कुछ नहीं मांगती, सिवाय तुम्हारी मौजूदगी के बदले में ये एक अनमोल तोहफा देती है। खुद से और प्राकृतिक दुनिया से फिर से जुड़ने का मौका, ये एक इनविटेशन है। प्राचीन जंगल के फर्श पर चलने का इनविटेशन, जहां एकमात्र आवाज पेड़ों में हवा की फुसफुसाहट है। एक ग्लेशियल झील के किनारे बैठने का इनविटेशन, इतनी शांत कि ये आसमान को पूरी तरह से दर्शाती है। एक इतनी गहरी घाटी में देखने का इनविटेशन जो तुम्हें छोटा महसूस कराती है, और उस छोटेपन में कुछ विशाल और शाश्वत का हिस्सा महसूस करने का।